पहचान। कैसी हो ताईसा? घर में घुसते ही कला ने अपने ससुराल के पड़ोस में रहने वाली ताईसा सावित्री देवी जी को प्रणाम किया। सावित्री देवी छोटी उम्र में ही विधवा हो गई थी। वो अपने घर में अकेली रह गई थी। उनके कोई आस औलाद नहीं थी, पर उन्होंने गांव के हर बच्चे को अपनी औलाद मान लिया था। हर किसी के सुख दुख में वह साथ देती। गांव मानिकपुर में वो हर किसी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत थी। गांव की हर बच्ची को वह सिलाई, कढ़ाई, बुनाई की शिक्षा देती। उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने की यथासंभव कोशिश करती। मानिकपुर एक छोटा सा राजस्थान का गांव है, जहां कला कभी दुल्हन बनकर आई थी। ये ब्याह का सुंदर सा जोड़ा पहन, हाथों भर भर चूड़ियाँ, पैरों में महावर, हाथों में मेहंदी, नाक में ये बड़ी नथ की पूरा चांद ही उसमें से झांक रहा हो। मांग में माथे से लेकर पीछे सिर तक जो सिंदूर भरा था, मानो किसी छोटी सी गुड़िया को ही सजाकर दुल्हन बना दिया हो। उम्र ही क्या थी कला की, 13-14 बरस की रही होगी जब उसको ब्याह दिया गया था। जल्द ही 2 बच्चों की माँ भी बन गई। बेचारी छोटी सी ही उम्र में जिम्मेदारियों से घिर गई। शायद ससुराल का दूसरा नाम ही जिम्मेदारी होता है, पर कला ने धीरे धीरे सब सीख लिया। हर रीति, हर रिवाज वो दिल से करती, पर ससुराल वालों को फिर भी कहीं ना कहीं कोई कमी लगती। उसे ताना देते, उलाहना देते, क्योंकि कला एक गरीब घर की बेटी थी और दहेज में कुछ खास सौगात संग में न लाई थी। पर कला को हर कदम पर हिम्मत अपने पति से मिलती। वह उसे बेहद प्यार करता, हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा होता। जब कभी कला ससुराल वालों के व्यवहार को लेकर उदास होती तो उसे समझाता कि बावली, तू क्यों फिक्र करे है, मैं हूँ ना तेरे साथ, सब संभाल लूँगा। कला को भी उसके साथ से बहुत हिम्मत मिलती। वह अपने पति से कहती कि यह मेरी मांग में जो सिंदूर है वो एक सुहागन की निशानी ही नहीं, मेरी तकदीर है। आपका प्रेम ही मेरी ताकत है, जो मुझे अपने हक की हर लड़ाई लड़ने के लिए मजबूत करता है। एक दिन कला करवा चौथ से ठीक पहले अपने पति के साथ शहर जाने के लिए तैयार हुई। बहुत खुश थी शहर जाने के लिए, बहुत उत्साहित थी। उसने शहर जाने की खातिर बहुत सुंदर सा लहंगा चोली पहना, राजस्थानी जूतियाँ पहन तैयार हो गई। जब बाहर आई तो उसके पति ने कहा, कला आज तो बहुत चोखी दिखाई देती है, पर आज तूने यह मांग में सिंदूर काहे नहीं भरा? चल कोई ना, ऐसे ही चल, घनी देर हो रही है। इतना सुनकर कला परेशान हो जाती है। अपने पति से कहती है, बस 2 मिनट ठहरो आप, मैं अभी सिंदूर लगा कर आती हूँ। किसी ने घर में देख लिया तो मुझे लाख बातें सुनाएंगे। और सुनो जी, मुझे भी मांग बिना सिंदूर भरे अपना श्रृंगार अधूरा लागे। कहकर कला अंदर कमरे की तरफ दौड़कर जाती है और मांग में सिंदूर भरती है। जल्दबाजी में उसके सिंदूर की डिब्बी गिर जाती है। उसका मन अनहोनी से भर जाता है। वह अपने पति से कहती है, आज नहीं कल चलेंगे, आज मेरा मन अच्छा नहीं है। इस पर उसका पति कहता है, क्या सोच विचार में लगी है, ये सगुन अपसगुन कुछ नहीं होवे, बस अपने अपने मन के वहम भरे। वो हाथ पकड़कर कला को बाहर ले आता है और शहर जाने के लिए निकल जाता है। कला के मन की शंकाएं आज सही साबित हो जाती हैं। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। कला को भी काफ़ी चोटें आईं, लेकिन सबसे बड़ी चोट उसके दिल को लगी। उसकी मांग का सिंदूर आज मिट चुका था। उसका जीवन साथी उसे यूं मझधार में छोड़कर जा चुका था। कला टूटकर बिखर गई। ससुराल वालों ने उसका साथ न दिया, हर इल्ज़ाम उसके सिर रख दिया, उसका जीना मुश्किल कर दिया। कला ने अपने आप को संभाला और अपने बच्चों की खातिर वो ज़िंदगी को नया मुकाम देने के लिए शहर चली गई। आज कला बहुत दिनों बाद अपने ससुराल मानिकपुर वापस आई थी। कला को देखते ही सावित्री ताईसा बहुत खुश हो गई। आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया।
कैसी है मेरी छोरी? कितने दिन बाद देख रही हूँ। मुझे तो लगा था कि शहर जयपुर जाकर अपनी ताई सा को बिल्कुल ही भूल गई तू छोरी। मैं हमारे मन में सोचा करती थी कि अब तो तू शायद मेरे मरने के बाद ही आवेगी मेरा चेहरा देखने की खातिर। सावित्री देवी अपनी बात पूरी भी ना कर पाई थी कि कला ने उनके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, मरे आपके दुश्मन ताईसा, आप तो हमेशा हमें सही राह दिखाती रहना। आपके आशीर्वाद की छत्र छाया हम पर यूं ही बनी रहे। बस ईश्वर से यूं ही चाहते हैं। चल चल छोरी, अब ज़्यादा बात ना बना। तू बता, अब दोनों बालक बच्चे कैसे हैं तेरे? छोरी तो बड़ी घनी हो गई होगी। छोरा भी अब 2-4 बरस का हो लिया होगा। स्कूल जावन लगा होगा। जरा यूँ तो बता कि तू क्यों ना लाई बाल करने? देख लेती तो कलेजों को ठंडक पड़ जाती। और बता, तेरा काम कैसा चल रहा है? गुजर बसर तो तेरी अच्छे से हो रही है ना छोरी? बस भला चंगा चल रहा है सब ताईसा। बस यूँ समझ ले, ईश्वर के साथ साथ तेरा ही आशीर्वाद है जिसने किस्मत को धता बताते हुए आज कामयाबी की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है थारी छोरी को। मैं आज ताईसा इसलिए ही आई हूँ कि अब तू हमारे साथ ही रहेगी। यूँ तुझे अकेले रहने की अब कोई ज़रूरत ना है ताईसा। अब तेरी बेटी कला अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी है। अब किसी की दया की मोहताज नहीं है तेरी बेटी ताईसा। तुझे याद है ना ताईसा, यदि तू ना होती तो आज तेरी लाडो कब की मर गई होती। याद है ना तुझे, जब मेरे पति की असमय ही देहांत हो गया था। गोदी में 6 महीने का छोरा था और मेरी छोरी कुल 5 बरस की थी। मैं तो किस्मत को कोस रही थी, साथ साथ मेरे ससुराल वाले मुझे कोस रहे थे। वे अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार मुझे मानते थे, क्योंकि उस एक्सीडेंट में उनका बेटा सर पर चोट लगने की वजह से ख़त्म हो चुका था और मैं अभागन बच गई थी। मैं तो जिंदा लाश बन गई थी। पढ़ी लिखी ज़्यादा ना थी। हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही नज़र आता था। उस अंधेरे में बस एक ही रोशनी की किरण नज़र आई, और वो तू थी ताईसा, जिसने मुझे रास्ता दिखाया, मुझसे मेरी पहचान कराई, मेरे हुनर से मुझे मिलवाया, हर एक से लड़ी मेरी खातिर। सच कहूँ ताईसा, तेरी सिलाई सिखाई कढ़ाई में मुझे पारंगत तो तूने पहले ही कर दिया था, पर अपनी बेटी कला का उसके अंदर छिपी कला से परिचय तूने ही करवाया। एक हिम्मत दी, एक स्तंभ बनकर खड़ी रही, जिसके बल पर आज मैं जयपुर में एक छोटा सा बुटीक खोलने जा रही हूँ, जिसकी नींव मैंने तेरे दिए आशीर्वाद स्वरूप उन कुछ रुपयों और तेरी सिखाई सिलाई कढ़ाई की बदौलत ही डाली है। मैं तो अंधेरे को ही अपनी किस्मत मान चुकी थी ताईसा, पर तेरी प्रेरणा से ही आज अपना वजूद पाया है। बस अब तू चल मेरे साथ ताईसा। उस वक्त मैं मजबूर थी, अपना ही आसरा ठिकाना ना था, पर आज तेरी यह बेटी तेरे आशीर्वाद से अपने पैरों पर खड़ी है। और फिर तू भी तो यह गांव में अकेली ही रहती है। अब तेरी ज़्यादा काम करने की उम्र भी नहीं रही ताईसा। अब तू चल मेरे साथ, चलकर तेरी बेटी के सावित्री कला बुटीक को संभालना। तेरी बेटी को आज भी तेरी ज़रूरत है ताईसा। सावित्री कला बुटीक का नाम सुनते ही सावित्री देवी का हृदय भर आया। उन्होंने कला को अपने गले से लगा लिया। आज किस्मत से पीछे छोड़ दोनों अनाथ से सनाथ हो चुकी थी। बेटी को माँ की छत्र छाया मिल गई और माँ को बेटी और उसका खुशहाल परिवार। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक करें और ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी आपको कैसी लगी? कहानी पर अपनी राय देने के लिए कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।